एएनवी न्यूज अपने दर्शकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे से ठीक पहले एक खास सीरीज लेकर आया है, जिसमें आपको देश के प्रधानमंत्री जब जब हिमाचल प्रदेश में आए हैं तो किस रूप में आए हैं, विकास की रूपरेखा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की, इसके बारे में हमने जिक्र किया। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 के बाद से एक दमदार वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं। कई बड़े मौकों पर उन्होंने निर्णय लेने की क्षमता से देश और दुनिया को दिखाया है कि वे इरादे के कितने पक्के हैं। वे अपने आलोचना को भी सकारात्मकता के साथ लेते रहे हैं। उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि आलोचना से उन्हें और ज्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। 17 सितंबर वर्ष 1950 में जन्मे प्रधानमंत्री 71 वर्ष पूरा कर अपने जीवन के 72वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव में आकर भी नरेंद्र मोदी ऊर्जावान बने हैं। प्रधानमंत्री का जीवन यूं तो एक खुली किताब की तरह रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए प्रधानमंत्री के जीवन की कई कहानियां अनकही हैं, कई किस्से अनसुने हैं। आइए आज कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। गुजरात के वडनगर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी बचपन से ही साधु जीवन और सन्यास को पसंद करते थे। एक बार तो वे घर छोड़कर भी चले गए। 6 भाई बहनों के परिवार में नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी में गुजरा। वडनगर रेलवे स्टेशन पर उनके पिता की चाय की दुकान थी और वे स्कूल से आने के बाद चाय बेचा करते थे। वे युवावस्था की दहलीज पर थे और महज 17 साल की उम्र में घर छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। प्रधानमंत्री की स्कूली पढ़ाई वडनगर में हुई। वे बचपन से ही भाषण की कला में माहिर थे। आज उनके भाषणों में बहुत प्रभाव दिखता है। अपने भाषणों से वे हर वर्ग को आकर्षित कर लेते हैं। उनके भाषणों से ऐसा जाहिर होता है कि वे हर विषय के विद्वान हैं। हालांकि और इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और तैयारी होती है। बहुत सारे विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा ज्ञान रखते हैं। वे बचपन से ही गुणी रहे हैं। कई तरह के पाठ्येतर गतिविधियों में माहिर रहे। उन्हें साइंस और इतिहास विषय काफी पसंद रहा है। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वे शेर व शायरी के लिए भी जाने जाते हैं और आज भी उनके भाषणों में इसका असर देखने को मिलता है। उनके स्कूल में उनकी आवाज और अभिनय कला की चर्चा की जाती है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी बचपन से ही एक अच्छे तैराक भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बचपन का किस्सा भी शानदार है। वे अपने बचपन के दोस्त के साथ शर्मिष्ठा सरोवर गए थे। वहां से एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। तब उनकी मां हीराबा ने उन्हें समझाया था कि बच्चों को मां से अलग कर देना कितनी बुरी बात है। मां की बात समझने पर वे वापस मगरमच्छ के बच्चे को वापस सरोवर में छोड़ आए थे। नरेंद्र मोदी बचपन में शरारती भी थे और एक शरारती किस्से का जिक्र उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि वे शहनाई बजाने वालों को इमली दिखा देते थे ताकि उनके मुंह में पानी आ जाए और वे शहनाई ना बजा पाए। शहनाई वादक गुस्सा होकर नरेंद्र मोदी के पीछे भागते थे। उनका मानना है कि शरारतों से भी बच्चों का विकास होता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि शरारत के साथ बच्चों को पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री को बचपन से ही पशु पक्षियों से प्रेम रहा है। कॉमन मैन नरेंद्र मोदी में किशोर मकवाना ने एक किस्सा लिखा है। स्कूली दिनों में नरेंद्र एक एनसीसी कैंप में गए जहां से बाहर निकलना मना था। गोवर्धन भाई पटेल नाम के एक शिक्षक ने देखा कि मोदी एक खंबे पर चढ़े हुए हैं तो उनका गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि नरेंद्र खंबे पर चढ़कर एक फंसे हुए पक्षी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस कृत्य की प्रशंसा की। हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान नरेंद्र मोदी के स्कूल का रजत जयंती वर्ष था। स्कूल में 4 दीवारी नहीं थी। तब विद्यालय समिति के पास इतना पैसा भी नहीं था कि 4 दीवारी बनवाई जा सके। छात्र नरेंद्र के मन में विचार आया कि छात्रों को मिलकर इसमें मदद करनी चाहिए। अभिनय में माहिर नरेंद्र ने अपने साथियों के साथ एक नाटक का मंचन किया और इसे जो पैसे आए स्कूल को दे दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। परिवार के लिए संभव नहीं था कि वे जूते खरीद सके। एक बार उनके मामा ने उन्हें सफेद कैनवस के जूते खरीद कर दिए। रंग सफेद था तो जूते गंदे होने का डर था। नरेंद्र मोदी के पास पॉलिश के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसे में उन्होंने एक तरीका निकाला। शिक्षक चौक के जो टुकड़े फेंक देते थे, नरेंद्र उन्हें जमा कर लेते और फिर उनका पाउडर बनाकर उसे भिगोकर जूतों पर लगा लिया करते थे। सूखने के बाद जूते चकाचक दिखते थे। नरेंद्र मोदी के 66वें जन्मदिन पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक किस्सा शेयर किया था।
था। बिग बी के शब्दों में, मुख्यमंत्री निवास में आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी। वो साधारण सा एक घर था और उसमें बहुत साधारण सा कमरा था। मैं अपनी फिल्म पार्क के लिए टैक्स में छूट की मांग के लिए आपसे मिलने आया था। तब आपने कहा था कि साथ में फिल्म देखते हैं। आप अपनी ही गाड़ी में थिएटर ले गए और मेरे साथ फिल्म देखी और साथ में खाना खाया। इस बीच आपसे गुजरात टूरिज्म को लेकर बातचीत हुई। आपको बता दें कि अमिताभ गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उनका कुछ दिनों तो गुजारा गुजरात में संवाद काफी लोकप्रिय भी हुआ है। रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इस बारे में उनके उद्योगपति बेटे अनिल अंबानी ने बताया था। ये किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, मैं 1990 के दशक में पहली बार नरेंद्र मोदी से मिला। मेरे पिता धीरूभाई अंबानी ने तब उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाया था। बातचीत के बाद पापा ने कहा था, लंबी रेस ने घोड़ों छे, लीडर छे, पीएम बन से। उनका मतलब था ये लंबी रेस का घोड़ा है, सही मायने में लीडर है, ये प्रधानमंत्री बनेगा। पापा ने उनकी आंखों में सपने देख लिए थे। वो वैसे ही थे जैसे अर्जुन को अपना विजन पता होता था। आज नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की थी। उससे भी शानदार जीत 2019 में हासिल की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम किया है।